प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 में जो आपका सिविक्स का बुक चलता है, ठीक है ना, उसका अध्याय 6 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 क्या है, हंसियाकरण से निपटना, ठीक है ना। हंसियाकरण से निपटना आज की क्लास में इस चैप्टर के सभी प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और सारे प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक, ठीक है ना, व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था। आगे ये क्वेश्चन नहीं है, पता से बोला गया। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ नंबर 14 का आप लोग जाके फिर से पढ़िए। चलिए आपको इसका उत्तर कैसे लिखिएगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, ऐसे दो मौलिक अधिकार जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन कौन से लिखिएगा। पहला में क्या, समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया पहला, ये दूसरा। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, मैं सारे बच्चे से बोलूँगा क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, तो जाके आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपका दूसरा सवाल क्या है, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति मतलब अत्याचार निवारण, ठीक है ना, इसके अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज की, ठीक है ना। पहले इसको जो पढ़ना है बुक में आपको, उसका ये क्वेश्चन है। तो इस कानून के तहत शिकायत को दर्ज करवाई थी कौन, रत्नम, ऐसा क्यों की थी वो। तो आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्यों दर्ज करवाई थी, उसमें लिखिएगा पहला क्या है, रत्नम को पुजारियों के पैरों के धोवन, ठीक है ना, मतलब पैर जो धोते हैं वो पानी बताओ तो कहते हैं धोवन, ठीक है ना, पैर का धोवन बच जाता है। धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ठीक है ना। जो पुजारी लोग के पैर धोआ जाता था, उससे जो पानी बचा था उसी से पानी से इसको नहाने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। देखिए दूसरा लिखिएगा, इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कृत्य, ठीक है ना, कार्य, ठीक है ना, करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता है। मतलब इस क्या है, इस कानून के तहत वो शिकायत इसलिए करती है क्योंकि इस कानून में अगर किसी व्यक्ति से वैसा कार्य करवाते हैं हम लोग जो उसके प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, मतलब प्रतिष्ठा के खिलाफ है, वो अपराध कहलाता है। इसीलिए वो जाके इसी कानून में शिकायत दर्ज करवाते हैं, ठीक है। रत्नम ने इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाई, ठीक है ना। क्यों करवाई, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार ही वैसे व्यक्ति को दंड दिया जाता था जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ काम करवाता था, ठीक है ना। मान लीजिए जो गलती करेगा, देखिए कई सारे कानून बने हुए हैं, ठीक है ना, हर एक गलती के लिए अलग अलग कानून है। जो जिस तरह का गलती होगा उस तरह के कानून में जाके आप लोग शिकायत कीजिएगा, ठीक है ना, उसी अधिनियम के अंतर्गत, तभी उसको सजा मिलेगा। इसलिए उसने जाके अधिनियम 1989 के अंतर्गत शिकायत की थी, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या, 3 नंबर देखिए आपका क्या है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग उत्तर कैसे लिखिएगा वो देखिए, यहाँ पे उत्तर है, ठीक है ना। लिखिएगा, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं की सोच के कारण, पहला लिखिएगा क्या, 1989 के कानून का प्रावधान यह भी है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी
व्यक्ति के नाम पर आवंटित, ठीक है ना, की गई या उसे स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर हस्तांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। यानी कि यही कहा गया है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जमीन है, ठीक है ना, तो अगर उसको दूसरा व्यक्ति खेती के लिए या फिर अपना अधिकार जमाएगा, मतलब उसे जबरदस्ती बलपूर्वक उसे छीनना चाहेगा, तो उसको भी सजा दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, इसी नियम के अनुसार। अगला देखिए, इसी कारण सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं का, ठीक है ना, कार्यकर्ता जो थे उनको लगा कि वे अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के अधिनियम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा ना, यहाँ से देख लीजिए एक बार, फिर से पढ़ देते हैं। क्या है, दो नहीं है, बताइए। इसी कारण सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि वे अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 की अधिनियम का प्रयोग कर सकते। क्यों? क्योंकि इस नियम के अनुसार अगर मान लीजिए जो आदिवासी थे उनके पास जमीन है, अगर कोई इसको हड़पना चाहेगा ना तो उसको भी सजा दी जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए वो इस अधिनियम का भी वो लोग भी प्रयोग कर लिए, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। अब आपका 4 में देखिए क्या कर रहा है। क्या है, इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किस किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपनी कक्षा में ये 2 कार्य करिए। तो ये आपको खुद से करना, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कार्य है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा कि आप अपने कक्षा में कीजिए, तो हर स्टूडेंट इसको जाके अपने कक्षा में कीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे से ये नहीं बन रहा है कि सर हमसे ये भी नहीं हो रहा, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोग हमारे ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। वहाँ पे होगा, हम लोग इसको डलवा देंगे, इसका आंसर जो भी होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग ये पढ़िएगा, बच्चे खुद से करेंगे, ठीक है ना, या फिर अपने स्कूल के शिक्षक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए, ठीक है ना। ये काम आपको जाके कक्षा में करना है, ठीक है। तो आपके बुक में ये 4 सवाल था, हमने चारों का उत्तर देख लिया, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेके आएंगे और उसके सही प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये 3 क्वेश्चन जो हम करवाएं वो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा कि सर क्लास ऐसा लगा, और नेक्स्ट क्लास आपको किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट का चाहिए ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक बात, आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, माई ऐप। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे लिंक मिलेगा, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा तो लिखिएगा SVM लिख दीजिएगा, उस पे देखें CLASSES क्लासेस, इसको सर्च मारिएगा तो एप्लीकेशन आ जाएगा। आप लोग जाके उसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास कौन सा चाहिए आपको।